जय हिंद प्यारे बच्चों। आज फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स का लेक्चर नंबर 9th और क्लास 9th का RS अग्रवाल बुक एक्सरसाइज 3C क्वेश्चन नंबर 21 से आगे देखने वाले हैं। तो इस लेक्चर में हम फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स जो टाइप 2 थे, यानी बीच में जो रूट मतलब थे, जो बीच में रूट रहता था कि 2√3x प्लस 6x² माइनस 38, इस प्रकार के क्वेश्चन यानी टाइप 2 कर चुके थे। और टाइप 1 यानी सिंपल फैक्टराइजेशन था, सिंपल क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन बनाना था। और यहाँ जो पॉलिनोमियल्स पढ़ना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही पढ़ना है, लेकिन टाइप 2 पढ़ना है। तो अभी अब देखते हैं कि आगे जो क्वेश्चन नंबर 21 से है, तो 21 से क्वेश्चन नंबर क्या है, 21 से क्वेश्चन नंबर किस टाइप से हैं, हम उसे देखने वाले हैं। बाकी आपको पीछे के लेक्चर्स देखने, यानी पीछे के क्वेश्चंस अगर आपको देखने, अगर आपको नहीं समझ में आता कंसेप्ट क्या है, तो पीछे टाइप करें यूट्यूब पे एसेंट एकेडमी बाय लखन सर फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, तो आपके पास एक प्लेलिस्ट खुल के आएगा, उसमें आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का हम लोग शुरू करते हैं। तो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। आज क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करने वाले हैं। तो विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे लेके चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। देखिए थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन भरमार दिया है, क्वेश्चन भरमार है, इसको स्पीड से बनाएंगे, इसको खूब स्पीड से बनाएंगे इसको, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारा दिया और लगभग सेम टाइप के क्वेश्चन दिए हैं। तो इसको जितना ज्यादा हो सकता है रिवाइज करो। मेरा काम है सारे क्वेश्चन को बताना। अगर आपको आता है तो आप 2x के स्पीड से देखें, नहीं आता है तो आराम से साथ साथ हमारे साथ साथ चलते जाइए। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, x² माइनस 2√3x माइनस 24, ये क्वेश्चन है। इसे हम बताए थे कि जो फर्स्ट और लास्ट है इसको गुना करना है। तो गुना करने के बाद आ रहा है हमारा 24, फर्स्ट का जो कोफिशिएंट है 1 और इसका 24, तो 24 आ रहा है। अब 24 को तोड़ना है। अब इसको तोड़ना ऐसे है कि वो √3 में तोड़ना है, तो इसका मतलब दोनों में √3 रहेगा ही रहेगा। तो √3 को अगर हम लोग गुना करें तो आता है 3 में और कितना गुना करेंगे, 24 आएगा तो 8 आएगा। ठीक है, तो 8 को हम लोग को तोड़ना है क्योंकि ये √3 सभी में रहेगा, मतलब √3 इसमें भी रहेगा। देखिए 8 को अब तोड़ना है, 24 को √3 में तोड़ना है, तो √3 इंटू √3 हुआ, 3 में और कितना गुना करेंगे, 24 आएगा तो 8, 3 8 का 24। 8 को तोड़ो तो 1 के पहाड़ा में आता है 1 8 8, 2 चौके 8, 3 से नहीं आता है 4 से आता है, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, और सभी में ये √3 लगेगा। और इसी को हम बोले कि गुना करने के बाद आ रहा है हमारा 3। अब किसको जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला टर्म आ रहा है, मिडिल वाला टर्म, यानी माइनस 2√3। तो 8 और 1 9√3, और 8 में से 1 7√3, तो ये नहीं होगा। 4 और 2 6√3, 4 में से 2 तो 2√3, ये घटाने पर आ रहा है। और घटाने पर आ रहा है तो दोनों में अलग अलग साइन बैठेगा। जब घटाने पर आ रहा है 4 में से 2 जाएगा तो 2√3 बचेगा, तो दोनों में अलग अलग साइन होगा, अलग अलग साइन होगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ माइनस है तो बड़े वाले के पास माइनस बैठाएंगे, इसके पास प्लस बैठाएंगे। हो गया। अब इसी को हम लोग यहाँ बैठाते हैं, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। x² प्लस 2√3x माइनस 4√3x माइनस 24। ठीक, ये दोनों से कॉमन क्या आएगा, x आएगा। x को बाहर खींच लिए, यहाँ बच गया 1x, यहाँ से x बाहर आया तो बचा है 2√3 बचा है। ठीक है, ये दोनों से क्या आएगा कॉमन, तो पहले समझ लेते हैं। -4 तो कॉमन आएगा ही आएगा, -4, इससे भी इससे भी, तो 4 आ गया बाहर, 4 6 24 होता है, 6 यहाँ बच गया, यहाँ √3 बचा, यहाँ 6 बचा है, तो 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 3, इसको रूट में रखो, √2 इंटू √2 इंटू √3 इंटू √3। अब और यहाँ पे क्या था, एक शुरू में √3 था, ये दोनों यहाँ √3 था और यहाँ पर था 6 को हम लोग तोड़ सकते हैं, √2 √2 √3 मतलब रूट वाले से कॉमन कैसे निकालते हैं, तो सबको रूट में बदल लेते हैं। √3 और √3 भी मिल रहा है तो √3 को भी बाहर खींच लिए। जब यहाँ से ये बाहर आ गया, कुछ नहीं बचा हुआ, x बचा हुआ, ये माइनस बाहर आया तो कुछ नहीं, यानी प्लस बचा हुआ। इस 6 में से 4, तो 24 में से 4 बाहर आ गया तो 4 छक्के का 24, 6 बचा हुआ था, 6 में से ये चला गया बाहर तो बचा है ये, यानी इसको गुना करेंगे तो होगा 2 और ये होगा √3, तो हो जाएगा यहाँ पे 2√3। ठीक है, अब ये दोनों से क्या मिल रहा है कॉमन, उसको हम लोग बाहर खींच लेंगे। तो बॉक्स वाला जो है उस कॉमन मिल रहा है, x प्लस 2√3 कॉमन,
इसको बाहर खींच लिए, बच गया यहाँ पर x और यहाँ बच गया 4√3। इसका फैक्टराइजेशन यही होगा क्योंकि ये मोनोमियल आ गया, इसका आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, x² माइनस 3√5x माइनस 20। ठीक, क्या करेंगे, फर्स्ट लास्ट गुना करो तो आ रहा है 20, 20 को तोड़ो तो 20 को तोड़ना किसमें, √5 में, तो √5 तो रहेगा ही रहेगा, यानी गुना करने पर तो ये 5 आएगा ही आएगा। और कितना गुना करेंगे, 4, तब नहीं होगा 5 चौके का 20। अब इसको हम लोग तोड़ सकते हैं 1 के टेबल में, 1 चौके 4, 2 दूनी 4, बस हो गया, 3 से फिर 4 से, 4 एकम 4, फिर 2 दूनी 4। ठीक है, अब दोनों में क्या रहेगा, सभी में क्या रहेगा, √5 रहेगा, सभी में क्या होगा, √5 रहेगा। ठीक, किसको जोड़ने घटाने पर ये 3√5 आ रहा है, यानी जोड़ने घटाने पर, जोड़ेंगे तो 4 नहीं 5 और घटाएंगे तो 3। हाँ ठीक, ये आ रहा है, बड़ा के पास माइनस, इसको यहाँ प्लस कर देंगे, यानी अलग अलग साइन करेंगे तब घटेगा। ये 2 और 2 हो जाता है, 4 घटाने पर 0, तो ये नहीं होगा, ये होगा ऊपर वाला। तो हम लिख सकते हैं इसको x² और इसको लिख सकते हैं +√5x और इसे लिख सकते हैं -4√5x माइनस 20। ठीक है, अब ये दोनों से हम कॉमन निकालते हैं तो x को बाहर खींच लेंगे, x बाहर आए तो बचा x प्लस, यहाँ से x बाहर आया तो बचा √5, यहाँ से बाहर आएगा -4, यहाँ से 4 आया बाहर, यहाँ से भी आएगा 4 बचेगा 20, तो यहाँ बचा हुआ है 5, है ना। ये 4, इससे 4 आ गया बाहर, √5 बचा हुआ है, इससे आगे 4 बाहर, तो 4 बचेगा 20, यानी यहाँ 5 बचा हुआ है, तो यहाँ बचा हुआ है √5 और यहाँ बचा हुआ है 5, तो 5 को हम लिख सकते हैं √5 गुने √5, दोनों में क्या मिल रहा है, √5 मिल रहा है, तो √5 भी आएगा बाहर, तो यहाँ से ये आ गया बाहर, बचा कुछ नहीं x, ये माइनस आ गया बाहर तो बचा कुछ नहीं, यानी प्लस, ये 20 में से 4 आ गया बाहर तो 4 बचेगा 20, यहाँ 5 बचा हुआ था, अब 5 में से भी √5 आ गया बाहर तो बचा क्या है, √5, तो यहाँ रखेंगे √5। ठीक है, अब ये दोनों से क्या मिल रहा है, तो बॉक्स वाला मिल रहा है, x + √5 मिल रहा है, बाहर खींच लिए x + √5, x + √5 मिल रहा है। जब ये बाहर खींच लिए तो यहाँ बच गया x और यहाँ से ये बाहर खींच लिए तो बचा 4 - √5। इसका फैक्टराइजेशन यही है। अब नेक्स्ट आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। 23 पे नंबर क्या कहता है, 23 x² प्लस √2x प्लस नहीं -24, हाँ -24 है। फर्स्ट लास्ट को गुना करो तो होगा 24, फर्स्ट लास्ट को गुना करो, ये दोनों को गुना करते, फर्स्ट और लास्ट को गुना करते तो आया 24। अब 24 आया तो 24 को हम लोग तोड़ना है ऐसा कि ये √2 में टूटे, यहाँ 1 √3 है, 1 √2 है, तो इसको √2 में तोड़ना, यानी √2 यहाँ भी रहेगा, √2 यहाँ भी रहेगा, दोनों को गुना करेंगे तो होगा कितना, 2 होगा। अब 2 में हम कितना गुना करेंगे कि ये 24 आएगा, तो 12 गुना करेंगे, 2 12 का 24। ठीक, अब इस 12 को हम लोग को तोड़ना है, 1 12 का 12, 2 6 के 12, 3 चौके 12, फिर 4 तिया 12, 6 दूनी 12 और 12 एकम 12। ठीक है, अब सभी में क्या रहेगा, √2 तो रहेगा ही रहेगा, सभी में रहेगा √2। ठीक है, किसको जोड़ने घटाने पर ये बीच वाला आता नहीं है, 1 √2 आता है, 1 √2 आता है, मतलब यहाँ 12 और 1 13 और घटाएंगे तो 11 नहीं आएगा, 6 और 2 8 और घटाएंगे तो 4, ये भी नहीं होगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 और जोड़ेंगे तो 7, यानी ये होगा। घटाने पर आ रहा है 1, तो घटाने पर आएगा, यानी दोनों में अलग अलग साइन रखना है, इस दोनों में अलग अलग साइन रखना है, घटाने पर आ रहा है, तो यहाँ जो साइन है वो बड़ा के पास लगाएंगे प्लस, इसके पास माइनस, अब उसी को छाप देंगे तो होगा x² माइनस 3√2x और प्लस 4√2x माइनस 24, यही होगा। अब ये दोनों से क्या आएगा कॉमन, x आएगा कॉमन, बाहर खींच लिए, दोनों में से क्या आएगा कॉमन, x बाहर खींच लिए, बचा है x माइनस, यहाँ से x आया बाहर तो बचा है 3√2। ठीक, ये दोनों से कॉमन क्या आएगा, तो पहले तो 4 ही तो आएगा ही आएगा कॉमन, जब इसे 4 कॉमन आएगा तो बचा √2 और x बचा, यहाँ से 4 छके का 24, तो यहाँ बचा हुआ है 6, यहाँ बचा हुआ है √2, देखो यहाँ √2 बचा हुआ है और यहाँ बचा हुआ है 6, तो 6 को हम लिख सकते हैं 3 दूनी 6, यानी 3 को लिख सकते हैं √3 गुना √3 और 2 को लिख सकते हैं √2 गुना √2। अब दोनों से क्या मिल रहा है,
√2 मिल रहा है, √2 मिल रहा है, तो √2 भी आएगा बाहर। यहाँ कुछ नहीं बचा हुआ तो x बचा हुआ है माइनस, यहाँ से आ गया बाहर 4 छके का 24, तो 4 आ गया बाहर, 6 बचा हुआ था, 6 में से भी ये चला गया बाहर, तो बचा हुआ है 3, इसको गुना करेंगे 3 और ये √2, तो बचा हुआ है 3√2। ठीक, ये दोनों से क्या मिल रहा है, जो बॉक्स में वो मिल रहा है x माइनस 3√2 ये मिल रहा है, तो इसको हम बाहर खींच लिए, बचा यहाँ पर x और ये बाहर आ गया तो बचा यहाँ पर 4√2, यानी यही इसका क्या है, फैक्टराइजेशन है, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन पे। 24 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2√2x माइनस 30, यही है। अब क्या करेंगे, फर्स्ट लास्ट को गुना करो तो आएगा 30, कितना आएगा, आएगा 30, 30 को तोड़ो, तो तोड़ना किस में, √2 में, तो √2 होगा, इसको गुना करने से कितना आ जाएगा, 2, इसको गुना करने से कितना आएगा, 2 आएगा, तो 2 में और कितना गुना करेंगे, 15, 15 को तोड़ो, 1 15 का 15, 3 5 का 15, 5 3 का 15 और 15 1 का 15। ठीक है, किसको जोड़ने घटाने पर ये 2 रूट आता है, मतलब √2 तो सभी में होगा, इसमें भी होगा, यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, √2 सभी में होगा। जब ये √2 सभी में होगा, इसको जोड़ते हैं तो आता है 16, घटाते हैं तो आता है 14, नहीं होगा, 5 में से 3 जोड़ते हैं तो आता है 8, घटाते हैं तो आता है 2। ठीक, घटाने पर 5 में से 3 जाएगा तो 2√2 आता है। ठीक है, बड़े के पास बैठाना है माइनस और इसके पास प्लस, क्योंकि घटाना है। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3√2x माइनस 5√2x माइनस 30। ठीक है, अब ये दोनों से क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो बचा x प्लस, इससे x बाहर आया तो बचा 3√2, ये दोनों से कॉमन लेंगे तो माइनस और 5 लेंगे कॉमन, 5 आ गया बाहर, बचा √2 और यहाँ से आ गया 5 बार तो 5 छके का 30, यहाँ बचा हुआ है 6, 5 6 का 30, 5 यहाँ √2 बचा हुआ है और यहाँ पे बचा हुआ है 6, तो 6 को हम लोग 5 छके का 30, तो √2 गुना √2 गुना √3 और गुना √3 ये लिख सकते हैं। फिर ये दोनों में से भी ये √2 बचा हुआ है, फिर यहाँ 6, तो √2 और 6 में से भी √2 मिल रहा है तो वो भी बाहर आएगा, बचा यहाँ पर x, ये माइनस आया बाहर तो बचा हुआ प्लस, इससे जब ये चला गया बाहर तो बचा है ये, यानी गुना करेंगे तो बचेगा 3 और ये √2 बचा है 3√2। ठीक, अब क्या करेंगे, दोनों से क्या मिल रहा है, कॉमन बॉक्स वाला मिल रहा है तो उसको बाहर खींच ले, ये मिल रहा था इसको बाहर खींच लिए, बचा क्या यहाँ पर x, इससे इसको बाहर खींच लिए तो बचा क्या यहाँ पर 5√2, यही इसका फैक्टराइजेशन यानी यही इसका आंसर है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन पे। 25 फास्ट हो रहा है थोड़ा सा, 25 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ट्वेंटी-5 में क्या कहता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 156। ठीक, यही क्वेश्चन है। तो ये तो टाइप 1 प्रकार का है, टाइप 1 किस्म का है। ये क्या करेंगे, फर्स्ट लास्ट को गुना करो, फर्स्ट और लास्ट को गुना करो तो 156। अब 156 किससे किससे कटता है वो देखते हैं। 1 से 156, 2 से कटेगा, 2 7 का 14, 2 8 का 16। 3 से कट सकता है क्या, हाँ कट सकता है, 3 5 का 15 और 3 दूनी 6। 4 से कट सकता है, ये कट सकता है, 4 3 का 12 और बचा 3, 4 9 36। 5 से नहीं कट सकता है, 6 से कट सकता है क्या, 6 से कट सकता है, 6 दूनी का 12, 3 बचा 6 6 का 36। ठीक, 7 से ये कट सकता है क्या, 7 से नहीं कट सकता है। 7 से नहीं कटेगा, 7 एकम 7 दूनी 14 नहीं कटेगा। 8 से 8 एकम 8 7 नहीं कटेगा। 9 से 6 और 6 12 नहीं कटेगा। 10 से नहीं कटेगा, 11 से 11 नहीं कटेगा। 12 से तो 12 से कट जाएगा, 13 चौके 52।
12 से लग रहा है कट जाएगा, तो 12 एकम 12, हाँ 12 से कट जाएगा, तो 12 एकम हो गया, 12 बचा 3, 12 3 का 36, ठीक है। उसके बाद 13 से, हाँ 13 से कट सकता है, 13 पर है यहाँ देख लो, 13 से भी कट रहा है। उसके बाद 26 से कटेगा, उसके बाद 39 से कटेगा, उसके बाद 52 से, उसके बाद 78 से, उसके बाद 156 से, सारा हो गया। इसे ही कटेगा। अब किसको जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला आता है, मतलब यहाँ पर कितना है, 1 है, यहाँ पर कितना है, 1 है, तो किसको जोड़ने घटाने पर 1 आ रहा है वो देखेंगे। जोड़ेंगे 157 घटाएंगे 155, जोड़ेंगे 80 घटाएंगे 76, जोड़ेंगे 55 घटाएंगे तो 49, जोड़ेंगे तो 43 घटाएंगे तो 35, जोड़ेंगे 32 घटाएंगे 20, जोड़ेंगे तो 25 घटाएंगे तो 1, हाँ ये आ रहा है। घटाने पर आ रहा है 1x, घटाने पर आ रहा है 1x, घटाने पर, तो घटाने पर आ रहा है, नहीं दोनों में अलग अलग साइन रहेगा। घटाएंगे, यहाँ जो साइन है यहाँ माइनस, यहाँ प्लस कर दो तब घटेगा। अब इसी को लिखते हैं, 13 में 12 जाएगा तो बचेगा 1x, यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 12x और माइनस 13x माइनस 156, ये बचेगा। ये दोनों से अब कॉमन आएगा, ये दोनों से कॉमन क्या आएगा, x आएगा कॉमन। जब बाहर खींच लिए तो यहाँ बचा x, यहाँ से x आया बाहर तो बचा हुआ है यहाँ 12, ठीक। यहाँ से आएगा 13 कॉमन, यहाँ बचा x, 13 बार है यहाँ देख रहे हैं ना, 13 को 12 से गुना करेंगे 156 आएगा, तो 13 बाहर आ गया तो बचा हुआ यहाँ पर 12, ये माइनस आया बाहर तो यहाँ बचा प्लस, यानी 12। ये दोनों में फिर क्या मिल रहा है, ये दोनों में मिल रहा है x प्लस 12, इसको बाहर खींच लिए, बचा यहाँ पर x और यहाँ बचा माइनस 13, यही इसका फैक्टराइजेशन। ये तो आसान दे दिया था, 25 नंबर क्वेश्चन आसान दे दिया था। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। ये जो एसेंट एकेडमी का यूट्यूब चैनल है, एसेंट एकेडमी फाउंडेशन करके, इसमें मैथ और साइंस जो है क्लास 9th के, क्लास 10th के, इसमें मैथ और साइंस आएंगे। क्लास 9th और 10th, खास करके 9th और 10th सीबीएसई वालों के लिए, और बहुत जल्द स्टेट बोर्ड वालों के लिए, मतलब एक एनसीईआरटी का भी प्लेलिस्ट होगा, एनसीईआरटी का अलग से बताया जाएगा। ये आर.एस. अग्रवाल का बुक है, तो आर.एस. अग्रवाल में, चूंकि हम आर.एस. अग्रवाल इसलिए बता रहे हैं चूंकि इसमें जो है क्वेश्चन इसमें बहुत सारे हैं, है ना। जब इसमें क्वेश्चन बहुत सारे हैं तो इसीलिए हम इस किताब को बता रहे हैं। इसमें एक प्लेलिस्ट मिलेगा, एनसीईआरटी का भी प्लेलिस्ट आएगा, मैथ और साइंस दोनों का ही। तो जो 9th और 10th बोर्ड वालों के लिए है, जो 9th और 10th बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं, वो इस चैनल को ज्वाइन करके रखें। इसमें डेली बेसिस पे आते रहेंगे ऐसा ही लेक्चर, और शुरू से अंत तक ऐसा ही मैथ खत्म करेंगे। अभी तो ये शुरुआत है, 1-2 चैप्टर हुआ है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सारे मैथ और साइंस क्लास 9th और 10th को पूरा खत्म कर डालेंगे, यानी बहुत अच्छे तरीके से कंसेप्ट के साथ खत्म करेंगे। तो 9th और 10th बोर्ड वालों इस चैनल को ज्वाइन कर लेना है। नेक्स्ट आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है x स्क्वायर माइनस 32x और माइनस 105। अच्छा, इस कंसेप्ट को सीखने के पहले ऐसा लगता होगा कि 156 आया, किस किस पहाड़ा से आता है, किसको जोड़ने घटाने पर बीच वाला आता है, तो ऐसा सोचने में बहुत टाइम जाता था, सोच नहीं पाते थे। तो सबसे आसान मेथड क्या, जो अभी कंसेप्ट सीखे इसको गुना करो, इधर लिख लो, किस किस टेबल से आता है इधर लिख लो, जोड़ घटाव करके देखो अपने आ जाएगा, सोचना ही नहीं है। जैसे यहाँ पर इसमें तोड़ना पड़ेगा 105 को, 32 को ऐसा तोड़ो कि गुना करने पर 105 आए, जोड़ने घटाने पर 32 आए, ऐसा कर सकते। तो हम क्या करेंगे, इसको गुना करो तो 105। अब 105 किस किस के टेबल से आता है वो हम लिख लेंगे। 1 से तो आएगा ही 105, 2 से नहीं आएगा, 3 से आएगा, 3 3 का 9 और 3 5 का 15, ठीक है। 4 से नहीं आएगा, 5 से तो आएगा ही आएगा, 5 से आएगा, 3 5 7 से आएगा, बस तो ठीक। 5 से आएगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। 6 से नहीं आएगा, 7 से आएगा, ठीक। 7 एकम 7, 7 5 35। 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 12 से नहीं कटेगा, 13 से नहीं कटेगा, 14 से भी नहीं कटेगा, 15 से कटेगा। तो 15 से तो हो गया, 15 सते का
105, 21 बचे का 105, 35 दिए का 105, 105 एक 105। किसको जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला ने 32 आता है, तो इसको हम जोड़ेंगे तो 106 घटाएंगे 104, जोड़ेंगे 38 घटाएंगे तो 32। ठीक, यही तो है, यही हमारा है। जोड़ेंगे तो 26 घटाएंगे तो 16, जोड़ेंगे तो 22 और घटाएंगे तो 8। ये भी नहीं होगा, ये होगा। अच्छा, इसको जोड़ने पर आता है या घटाने पर? घटाने पर आ रहा है 32, 35 में 3 जाएगा तो बचेगा 32। घटाने पर आएगा तो दोनों में अलग अलग साइन रहेगा। जो यहाँ पर साइन है वो बड़ा के पास रख देंगे, इसके पास प्लस बैठा देंगे, हो गया। 35 में 3 जाएगा तो 32 बचेगा। सोचना कहाँ पड़ा सर? प्लस 3x माइनस 35x और माइनस 105, ये दोनों से कॉमन क्या आएगा? x आएगा, तो यहाँ बचा है x प्लस, यहाँ से x आ गया बाहर तो बचा है 3। ठीक, ये दोनों से कॉमन आएगा 35, 35 के पहाड़ा में 3 बार में आता है 105, तो 35 आ गया बाहर, यहाँ बचा x, ई माइनस आया बाहर तो प्लस बचा हुआ है, और ये 105 से 35 आ गया बाहर तो बचा हुआ है यहाँ पर 3। अब क्या करेंगे? दोनों से क्या आएगा कॉमन? x प्लस 3 आएगा कॉमन, तो बाहर खींच ली, बच गया यहाँ पर x और यहाँ बच गया 35। यही इसका फैक्टराइजेशन है, इसका आंसर क्या है? यही है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। 27 नंबर क्वेश्चन पे यही देख लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 9x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 8। ठीक है, देखने से ही लग रहा है कि इतना जटिल है, नहीं है, जटिल नहीं। फर्स्ट लास्ट को गुना करो तो आएगा 72। 72 किस किस के टेबल में आता है लिख लो। एक 72 है क्या? 72। 2 से कटेगा, 2 तिया 6, 2 छके का 72। ठीक है, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चौके का 12। 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 अठी 32। 5 से नहीं कटेगा, 6 से कट जाएगा, तो 6 का 6 और 6 दूनी का 12। 7 से नहीं कटेगा, 8 से 8 9 72। 8 से कट जाएगा, 8 9 का 72। ठीक है, फिर 9 से कटेगा तो 9 8 72, फिर 12 से कटेगा, 12 6 72, 18 से 18 6 72, 24 3 72, 36 दूनी 72, 72 एकम 72। सब हो गया। किसको जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला आता है? नहीं कि 18 आता है। जोड़ेंगे 73 घटाएंगे 71, जोड़ेंगे 38, 18 लाना है, जोड़ेंगे 38 घटाएंगे 34, जोड़ेंगे 27 घटाएंगे 21, जोड़ेंगे 22 घटाएंगे तो 14, जोड़ेंगे तो 18 और घटाएंगे तो 6। ठीक, तो जोड़ेंगे तो 18, जोड़ेंगे तो 17, घटाएंगे तो 1। यहाँ घटाने पर नहीं, जोड़ने पर आ रहा है 18, तो जोड़ने पर सेम रखेंगे 12 और 6। ठीक, 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12x प्लस 8। कुछ नहीं है, एकदम बिल्कुल आसान है। ये दोनों से 3 और x मिल रहा है। ये 3 तिये का 9, 3 x बचा है प्लस 3 दूनी 6 यानी 2। ठीक, 2 बचा हुआ। ये दोनों से क्या आएगा कॉमन? 12 और 8 किस टेबल पे आता है? दोनों का HCF क्या होगा? 4 होगा, यानी दोनों 4 के टेबल में आता है। 4 तिये का 12 प्लस 4 दूनी 8। क्या मिल रहा है? बॉक्स वाला मिल रहा है, उसको बाहर खींच लेंगे। 3x प्लस 2 इंटू 3x माइनस नहीं प्लस 4। यही इसका आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28 में आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28 28 देखते जाना है। बुक होगा तो बुक देखते जाना है, नहीं होगा तो क्वेश्चन यहाँ देखना, उसके बाद खुद से ही ट्राई करना है बना के। 28 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 12। क्या करेंगे? इसको फर्स्ट लास्ट को गुना करेंगे। गुना करो, 12 छक 72, 12 छक 72। 72 को तोड़ो, अरे 72 को तो अभी अभी तोड़े थे ही, है ना? 72 को तो अभी अभी तोड़े थे। ये किसको जोड़ने घटाने पर आता है? 17। यहाँ पर देखेंगे किसको जोड़ने घटाने पर आता है? 17। तो एक बार फिर से तोड़ लेते हैं हम लोग। देखो, 1 72 का 72, 2 से 2 तिया 6, 2 छक 72, 3 से 3 24 का 72, 4 से 4 18 का 72, फिर 6 का 6 12 का 72, 8 से 8 9 का 72, फिर 9 8 72, 12 छक 72, 18 छक 72, 24 तिया 72, 36 दूनी 72, 72 एकम 72। ठीक है, किसको जोड़ने घटाने पर आता है? 17, बीच वाला। यानी किसको जोड़ने घटाने पर आता है? 17 यानी बीच वाला। जोड़ेंगे 73 घटाएंगे 71, जोड़ेंगे 38 घटाएंगे 34, जोड़ेंगे 27 घटाएंगे 21, जोड़ेंगे 22 घटाएंगे 14, जोड़ेंगे 18 घटाएंगे 6, जोड़ेंगे 17 घटाएंगे 1। 17 लाना है, यानी प्लस बैठाना है दोनों। हो गया 6x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9x प्लस 12। ठीक है, ये दोनों से कॉमन आएगा 2। ये दोनों किस टेबल में आता है? 2 के टेबल में, तो 2x कॉमन ले लो। 2 तिये 6x प्लस ये x आ गया बाहर, 2 चौके 8 4,
ये दोनों आते हैं 3 के टेबल में आता है, तो 3 कर दो बाहर, तो 3 3 9 प्लस 3 चौके का 12। ठीक है, अब क्या मिल रहा है दोनों में, बॉक्स वाला मिल रहा है, तो 3x प्लस 4 को बाहर कर दो और जो बच गया यहाँ पर 2x, यहाँ बच गया प्लस 3। यही इसका क्या है, आंसर है। यही इसका क्या है, आंसर है। अब आ जाते हैं हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आ जाते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे। तो हम लोग 10-10 क्वेश्चन ही करते जाएंगे प्रत्येक लेक्चर में 10-10 क्वेश्चन का सीरीज होगा। ऐसे जितना लेक्चर जाए, क्योंकि इसमें क्वेश्चन भरमार है। आपको जो प्लेलिस्ट देखना है, जो क्वेश्चन नंबर देखना है, थंबनेल पे लिखा हुआ रहता है। थंबनेल पे लिखा रहता है कौन सा चैप्टर है, कौन सा लेक्चर है, कितना नंबर एक्सरसाइज है और कितना क्वेश्चन से कितना क्वेश्चन तक इसमें किया गया है कवर। तो ऐसा लिखा रहता है, तो उसको देख करके ही देखें। आपको जो देखना हो उसमें क्वेश्चन नंबर लिखा रहता है, एक्सरसाइज लिखा रहता है। सर्च कीजिए, बगल में लिख लीजिए एसेंट एकेडमी लखन सर, तो आ जाएगा। अब आ जाते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे। 29वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है 18x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। तो गुना कर लो इसको, फर्स्ट लास्ट को गुना करो। तो फर्स्ट लास्ट गुना करेंगे तो 180। इसको तोड़ो, 1 से 2 से 2 90 का, 3 से 3 60 का, 4 से कटेगा क्या, 4 से 4 चौके 16, 4 पचे 20। ठीक, 5 से 5 दिया का 15, 5 छके 30, 6 से 6 दिया 18, 7 से 7 दूनी 14 नहीं कटेगा, 8 से 8 दूनी 16 नहीं कटेगा, 9 से 9 से कटेगा, 9 दूनी 18। ठीक, 10 से कटेगा, 10 अठी नहीं, 10 से कटेगा, 10 एकम 10, 10 अठे 80। ठीक, 11 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, 12 से 12 एकम 12। ठीक, 12 से कटेगा, 12 एकम 12, फिर बचा है कितना यहाँ 6, बचा है कितना 6, 12 पचे 60। ठीक है, 13 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, 14 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, 15 से कटेगा, 15 से 15 बढ़े हैं 180, 18 10 है 180, 18 दे हैं 20 9 में 180, 30 छक 180, 36 पचे 180, 45 चौके 180, 60 थी 180, 90 दूनी 180, 180 एकम 180। ठीक है, सब हो गया। कौन सा पेयर को जोड़ने या घटाने पर किस पेयर को यहाँ हम जोड़ेंगे या घटाएंगे कि बीच वाला आएगा 3 आएगा। जोड़ेंगे 181, 179, 92, 88, 63, 57, लाना है 3, 49, 41, 41, हाँ 41, 31, 36, 24, 29, 11, 28, 8, 27, 3। ठीक, घटाने पर 3 आ रहा है, 15 में 12 जाएगा तो बचेगा 3। तो 3 घटाने पर आ रहा है, मतलब दोनों में अलग अलग साइन रहेगा। जो यहाँ साइन है वही साइन बड़ा में बैठाना है, इसके पास माइनस बैठा दो। तो बच गया 18x स्क्वायर, इसमें लिखेंगे 12x प्लस 15x माइनस 10। अब दोनों से क्या आएगा कॉमन, 6x आएगा कॉमन, तो 6 दिया 18 माइनस 6 दूनी का 12, ये दोनों से कॉमन क्या आएगा, तो 5 आएगा कॉमन, 5 दिया 15 माइनस 5 दूनी 10। अब ये दोनों में क्या मिल रहा है, बॉक्स वाला मिल रहा है, इसको बाहर खींच लो, 3x माइनस 2 प्लस यहाँ पर क्या बचा, इसको हम बाहर खींच लिए, इसको बाहर खींच लिए तो यहाँ बचा 6x, इसको बाहर खींच लिए तो यहाँ बचा प्लस 5। यही इसका आंसर है।